बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी पार्टियां लग गई हैं तैयारी में और हर कोई चाहता है कि चाहे कुछ भी हो भाई साहब ये चुनाव जो है हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। और अब चुनाव को लेके आप देख रहे हैं कि किस तरीके के बयान जो है वो एकदम से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर ने एक ऐसा मंत्र ढूंढ निकाला है जिससे उनके लिए बिहार विधानसभा चुनाव का जो रास्ता है, जो द्वार है, वो साफ हो सकता है और इससे बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उनकी मुसीबतें बढ़ सकती है। क्योंकि जिस तर्ज पे अब अपने पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने वाले हैं प्रशांत किशोर, अभी बिहार में तो उस तर्ज पे कोई भी पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट नहीं उतारती है। अब ऐसा क्या कह रहे हैं और किस तरीके से अपने कैंडिडेट उतारने वाले हैं प्रशांत किशोर, इसका क्या कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जब से उपचुनाव हारे हैं उसके बाद फूंक फूंक के अपना कदम रख रहे हैं और इस बार उनकी तैयारी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके से बेहतर प्रदर्शन किया जाए। मुसलमान वोट को साधते हुए, बाकी दलित कार्ड खेलते हुए, हर एक तरीके से चाहते हैं प्रशांत किशोर की इस बार कमजोर नहीं पड़ना है और एक निर्णायक वोट अपने पक्ष में करना है। कुछ निर्णायक सीटें जो है वो निकालनी है ताकि अपना इंपैक्ट जो है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद बिहार वासियों को और साथ ही साथ पूरे देश को दिखाया जा सके कि ये नई नवेली पार्टी क्या कुछ कर सकती है। और इसी को लेके जो उन्होंने कैंडिडेट उतारने का मापदंड तैयार किया है वो बहुत अहम है। मतलब अब कैंडिडेट जो है वो प्रशांत किशोर नहीं तय करेंगे कि भाई साहब कौन सा कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ेगा, बल्कि लोकल कार्यकर्ता ये बताएंगे कि कौन सा कैंडिडेट कहां से उतरना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि इस तराजू पे तौल के उसके बाद कैंडिडेट जो है वो उतारे जाएंगे। अब वहां के जो लोकल कार्यकर्ता हैं जो लगातार भ्रमण कर रहे हैं प्रशांत किशोर के लिए, लगातार कोशिश कर रहे हैं, उन सबको भी मौका मिलेगा और वही डिसाइड करेंगे कि आखिरकार कैंडिडेट उस जगह से कौन उतारा जाएगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि आमतौर पर आपने पार्टियों में देखा होगा कि जैसे भाजपा है तो वहां पे मोदी और अमित शाह तय करते हैं कि आखिरकार कौन सा कैंडिडेट कहां से उतारा जाएगा। आरजेडी है तो उसमें तेजस्वी यादव, लालू यादव तय करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट कहां से उतारा जाएगा। जेडीयू में तय करते हैं नीतीश कुमार और उनके कुछ चहेते नेता कि भाई साहब कौन सा कैंडिडेट कहां से उतारा जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारे यहां ऐसा नहीं होने वाला। मैं और हमारे अध्यक्ष साहब ये सब कुछ तय नहीं करेंगे, बल्कि लोकल कार्यकर्ता ये तय करेंगे कि कहां से कौन कैंडिडेट उतारा जाएगा। और अगर इस तर्ज पे कैंडिडेट वाकई उतारे जाने शुरू हो गए और बिहार विधानसभा चुनाव में इस तरीके का कुछ असर रहा तो समझ जाइए कि मामला कितना आसान हो जाएगा। और इससे समझ जाइए कि प्रशांत किशोर जो है वो लगातार और ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक अलग माहौल खड़ा कर सकते हैं। मतलब जनता जो चाहेगी उनका पसंदीदा नेता वो उस क्षेत्र से उतारेंगे और इस तरीके से वो कैंडिडेट जो है वो डिसाइड करेंगे। मतलब सीधे तौर पे वो डिसाइड नहीं करेंगे कि भाई साहब कौन सा कैंडिडेट उतरेगा, बल्कि जनता डिसाइड करेगी। आमतौर पे कई पार्टियों पे ये भी आरोप लगा है कि भाई साहब वो सीटें बेच देती हैं और इसके लिए भारी मोटी रकम जो है उस कैंडिडेट से लिया जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई साहब हमें पैसा नहीं लेना, हमें सीटें बेचनी नहीं है, बल्कि सीटें निकालनी है। और इस वजह से जनता का चहेता, जो जनता चाहेगी उस तरीके का एक कैंडिडेट मैं वहां पे दूंगा और इसी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में अपना इंपैक्ट और अपना वर्चस्व जो है मैं दिखाऊंगा। बाकी प्रशांत किशोर की रणनीति है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार जब 2025 का विधानसभा चुनाव बीते तो प्रशांत किशोर की पार्टी का एक इंपैक्ट दिखे, फिर प्रशांत किशोर के पार्टी का एक वोट बैंक दिखे और कुछ सीटें दिखे जिससे वो बिहार के राजनीति में एक निर्णायक भूमिका जो है वो निभाते हुए नजर आए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, प्रशांत किशोर को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।